केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का 7वां बजट दूरदृष्टि और दृढ़ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है। इस बजट में प्रस्ताव है, इससे निश्चित रूप से गांव, गरीब, किसान, मजदूर का भला होने वाला है और कुल मिलाकर ये बजट आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के नक्सली इलाके में तैनात सीआरपीएफ के जवान महिला और उसके नवजात बच्चे के लिए देवदूत बन गए। जवानों ने समय से पहले जन्मे बच्चे और उसकी मां को ड्रम और फ्लाई के सहारे उफनती नदी पार कराई, फिर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। समय रहते इलाज मिलने से जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। परिवार के लोगों ने जवानों का दिल से धन्यवाद किया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय जेल के प्रहरी इनोश बख्श की हत्या की गुत्थी नगरनार पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि पहले इसे सड़क हादसा बताया जा रहा था, लेकिन इस मामले की जांच में जुटी पुलिस आखिरकार जेल प्रहरी की हत्या करने वाले 3 आरोपियों तक पहुंची और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच करना शुरू किया तो हमको 3 जो लोग थे उन पे हमें शक हुआ, जिनका नाम है सुरेश, साधुराम और कामेश्वर बघेल। तो ये 3 लड़के जो थे ये हमारी शक के उसमें थे। ये लोग फरार हो गए थे वहाँ से, लेकिन जो CDR लोकेशन है वो कंफर्म किया था कि ये लोग मृत्यु की रात से उनके मृत्यु की जो रात थी उससे पहले इन्हीं के साथ में थे। फिर इनको जब हमने टोटल मतलब साइबर की हेल्प से जब इनको सर्कल इन किया गया तो देखा कि ये लोग फरार हो गए थे। ये लोग तिरुपति गए, फिर बैंगलोर गए, फिर उसके बाद मुंबई गए। फाइनली जब ये मुंबई से वापस लौट कर आ रहे थे, इनको इंटरसेप्ट किया गया कोंटा में इनको हमने फिर पकड़ने के बाद फिर ये पूछताछ करने के बाद ये मामला निकला है कि आपसी रंजिश के बीच इन तीनों ने इनोश बख्श के साथ मारपीट किया और मारपीट करने में कुछ जो इंजरीज़ थी वो इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई थी कि उसकी जान चली गई उन्हीं इंजरीज़ के कारण। तो अभी फ़िलहाल ये हमारे हिरासत में है और इनके ऊपर हमने 103, 238 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इसकी हमने धारा ऐड करी है और अभी फ़िलहाल हम इनको रिमांड कर रहे हैं। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार में आशीर्वाद दिया है। जो आज़ादी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद दिया है। 3.0 का पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें नींव के पत्थर के रूप में महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट कर पर देखा जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश की जनता जनार्दन ने तीसरी बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। जो आज़ादी के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी जी, जिनको देश की जनता जनार्दन ने ये जनादेश से आशीर्वाद दिया है, उनके मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट आज प्रस्तुत हुआ है और बजट को देखकर मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत का, उसमें नींव के पत्थर के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बजट साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। जब लगभग 10 माह पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तब इस योजना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य में उस वक्त शासन में रही कांग्रेस की सरकार में आवास निर्माण को लेकर बहुत राजनीति हुई और पूरे विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाजपा जनता के बीच कांग्रेस पर इस योजना को फेल करने का आरोप लगाती रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोनहत के द्वारा लिखित में हमें जानकारी दी गई है कि बहुत सारे ऐसे हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास की राशि दी जा चुकी है, बावजूद उसको उन्होंने उस स्तर तक मकान निर्माण नहीं कराया जिस स्तर तक उनको कराया जाना चाहिए था। लगभग ये वित्तीय जो अनियमितता इसमें प्रदर्शित हो रही है। इस कारण से उनको पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत नोटिस जारी किया गया है कि क्यों वो राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं
और उनको इस तरीके से आज यहाँ 19 हितग्राहियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कुछ आज तक नहीं, इसमें देखिए प्रक्रिया रहती है। इसमें एसडीएम्स के माध्यम से एक नोटिस जाता है। यदि उनको समय सीमा हम देते हैं कि उसके बाद भी यदि वो जो मिसयूज़ राशि हुई है उसको यदि वो एसडीएम के सामने प्रस्तुत नहीं करते उसके पूरा ब्यौरा, तो उसमें फिर जो सिविल जेल है वहाँ उसमें भेजने का भी प्रावधान है, जो कि एसडीएम्स के पावर रहती है। तो अभी हम इसको मिशन मोड से आगे ले जाएंगे और यदि कुछ ऐसे हितग्राही में मिलते हैं जो कि राशि का दुरुपयोग करने के उपरांत भी उसमें तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे राशि को फिर से उसमें आवास में लगाने के लिए, तो उनको निश्चित रूप से आगे जो सिविल जेल की जो होती है कार्रवाई वो निश्चित रूप से करें। राजधानी रायपुर के युवक का अपहरण कर मंदिर हसौद ले जाकर पिटाई करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रिंस बागड़े, अंशुल समेत 2 अन्य आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर रायपुर ले आई है। गुढ़ियारी थाना के रामनगर चौकी में अपहरण और मारपीट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज है। जानकारी के अनुसार आरोपित और प्रार्थी दोनों दोस्त हैं। पुराने विवाद के चलते आरोपित प्रिंस बागड़े और अंशुल ने युवक से मारपीट की। पहले उसे मिलने के लिए बुलाया, इसके बाद कमरे में बंद कर उसकी जमकर पिटाई की। बेसबॉल से पीटते हुए वीडियो भी बनाया। इसके बाद बदमाशों ने वीडियो को वायरल कर दिया। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। मेरे साथ उस दिन घटना में हुआ था। मेरे को घर के पास लेके गए और लेके मतलब बुद्ध चौक के पास फ़ोन करके बुलाया गया मेरे को। अब बुलाया तो अच्छे बात किए, हाथ और सब मिला है मेरे को। और उसके बाद लेके गए अपना घर में, चल भाई आएंगे बोल के, घर में बैठ के बात करेंगे बोल के। और बात करने के बाद कहाँ ये लोग मेरा गर्दन ऐसा दबा दिया, उसके बाद सब मारना चालू कर दिए। लगातार प्रार्थी की सूचना पर एफआईआर दर्ज कर लगातार विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। जरिए कुछ माध्यमों से पता चला कि आरोपी जो है उज्जैन, फिर दिल्ली, फिर कन्नौज, आपस में अपना लोकेशन बार बार बदल रहे थे। तो क्राइम और थाने की टीम दोनों मिलकर जो है आरोपियों को पीछा कर रही थी। और जब पता चला कि ये कहीं किसी घर में रुके हुए हैं तो तत्काल जो है घेराबंदी कर उक्त 4 आरोपी प्रिंस बागड़े, अंकुश राहनगाले, अनिल सिन्हा और ललित गोरे, चारों को पकड़ कर अभिरक्षा में लिया गया है। और घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी, गाड़ी को भी जब्ती बना लिया गया है। एवं घटना में जो उसके द्वारा जो मोबाइल से जो वीडियो बनाया गया था उस मोबाइल को भी जब्त किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।